हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, एज लिमिट क्या मांगा जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है और सैलरी कितनी तक मिल जाती है। इसके अलावा भी हम बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत में जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। और सीबीआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है। और जो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गाइस, वो अगर आपको नहीं पता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है। तो जो भी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से रिलेटेड वर्क होता है वो सारे वर्क को हैंडल करता है एक जीएसटी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। एसएससी का जो फुल फॉर्म है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और सीजीएल का जो फुल फॉर्म है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है और इसको एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करने के बाद जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है इस एग्ज़ाम का वो 100 रुपीज़ होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको अच्छा रैंक लेकर आना होता है अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो अगर आप 2000 रैंक के अंदर आते हैं तो ही आपको ये जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो आपको 3 to 500 के अंदर आना होगा। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रैंक, ये मैं जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं उनके जो भी कट ऑफ आए हैं उनको एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि बहुत से तरह के पोस्ट आते हैं, वो सभी पे वैकेंसी आती हैं और आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए आपको 2000 रैंक के अंदर आना होगा तो ही आपको ये पोस्ट मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट है वो विदाउट एक्सपांसन 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपांसन के बाद आपका वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट देखा जाता है, तो हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का और जो वेट है वो 48 केजी होना चाहिए। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो वॉकिंग है वो 1600 मीटर होता है इन 15 मिनट्स और साइकिलिंग जो है वो 8 किलोमीटर होता है इन 30 मिनट्स। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए जो वॉकिंग है वो 1 किलोमीटर का होता है जिसको कंप्लीट करना होता है 20 मिनट्स के अंदर और जो साइकिलिंग है वो 3 किलोमीटर होता है जो कंप्लीट करना होता है 25 मिनट्स के अंदर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं आपको सिलेक्ट होने के लिए। जो फर्स्ट है आपका टायर 1 एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफ़ाई करना होता है, इसका मार्क्स कहीं नहीं जुड़ता है। जो टायर सेकंड है इसके ही बेसिस पे आपको पोस्ट मिलता है, इसके ही अंदर आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं तो रैंक बनता है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही पहले आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह भी लिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टायर 1 और टायर 2 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों के ही अंदर ये सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, और जो 4th वन है ये आपका जनरल नॉलेज होता है। यही 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों को मैं कवर करूंगा कि मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, इंग्लिश के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो 66,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। यह आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है। जिस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, उसी तरीके से आपका सैलरी भी बढ़ता है। अगर आप सैलरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में कितनी तक सैलरी मिलता है और किस तरीके से प्रमोशंस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।